और अब खबर बिहार की, जहां के पुल जर्जर हालत में है। इसीलिए जरूरी है कि सम्राट सरकार आज तक की यह रिपोर्ट देखकर बड़ा अभियान जनता की सुरक्षा के लिए चलाए। एक पुल की कीमत समझनी है तो ये दो वीडियो देखिए। पत्नी को लाचार पति गोद में उठाकर चलते हैं, बुजुर्ग पिता को किसी तरह बेटे उठाकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भागलपुर का वो पुल टूटकर गिर गया जिसके सहारे अब तक गंगा नदी पार होती थी। इसी महीने बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला ब्रिज का 30 मीटर का स्लैब ध्वस्त हो गया। 2001 में बने पुल के हिस्से का अचानक यूं पानी में नमक की तरह घुल जाना चौंकाता है, जिसकी जांच शुरू हुई। तब तक जनता नाव बोट के सहारे नदी के उस पार जाने को मजबूर हो गई। फिलहाल अब इस विक्रमशिला ब्रिज पर बेली ब्रिज बनाया जा रहा है, यानी लोहे का वो ढांचा जिसे टूटे हुए स्लैब वाले हिस्से की जगह रखकर इस पुल को वापस जनता के इस्तेमाल लायक बनाया जा सके। पुल पर आप देख रहे हैं कि काम शुरू हो चुका है। ये पहला जो स्पैन है 34 मीटर लंबा, पहले इसको बनाया जाएगा, फिर 24 मीटर है और फिर 12 मीटर, यानी 3 बेली ब्रिज के कॉन्सेप्ट में 3 बेली ब्रिजेस लगेंगे इस 4.5 किलोमीटर लंबे ब्रिज को फिर से शुरू करने में। खबरदार करता अब सवाल है, आखिर बिहार में और कितने पुल टूटने की कगार पर खड़े हैं। सवाल है कि बिहार के पुलों में ऐसी क्या कमी है कि साल दर साल पुल ढहते जाते हैं। सवाल की वजह है IIT पटना की ऑडिट रिपोर्ट, जहां 85 पुलों की जांच होनी थी। 47 पुल की जांच के बाद 9 पुल IIT पटना की रिपोर्ट में जर्जर हालत में बताए गए। इसीलिए आज तक ने बिहार की सम्राट सरकार को खबरदार करने वाली रिपोर्ट तैयार की। लखीसराय, हाजीपुर, गया और मुजफ्फरपुर में उन पुलों तक आज तक संवाददाता पहुंचे जिनकी हालत कहती है कि जल्द इन पर ध्यान नहीं दिया तो भागलपुर की तरह ये भी गिर सकते हैं। सबसे पहले लखीसराय की पुल की हालत देखी। पुल में लगा सरिया और बाकी लोहा दिखने लगा है। नीचे बीम और पिलर का हिस्सा टूटा हुआ दिखता है। लखीसराय का ये रेलवे ओवरब्रिज 146 करोड़ की लागत से बना है, लेकिन 6 साल में इसकी हालत ये हो गई कि प्रशासन को अब यहाँ बैनर लगाकर लिखना पड़ा कि भैया भारी वाहन ना लेकर चलो, पुल की हालत गड़बड़ है। सर्वे किया जा रहा है और इसको जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालने का प्रयास किया जाए। IIT पटना की रिपोर्ट में मुजफ्फरपुर के इस पुल को लेकर भी गंभीर खतरा जताया गया। हकीकत भी दिखी, जहां सीमेंट झड़ चुका है, सरिया गलने लगा है। पता नहीं इस पुल पर गाड़ियां कैसे चल रही हैं, जहां कभी भी डर है हादसा हो सकता है। रियलिटी आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी मारीपुर पुल के पास है, ओवरब्रिज के पास है, जहां पूर्व में भी कई वर्ष पहले हादसा हो चुका था। आप देख सकते हैं पुल की क्या दयनीय स्थिति है, या कभी भी बड़ी हादसा हो सकती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर से गाड़ियां चल रही है और नीचे जो पुल की जर्जर स्थिति है। बोध गया जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला, काश वहां के इस पुल की हालत देखकर जनता को बचाने का ज्ञान अधिकारी और मंत्री ले लेते। जहां मुहाने नदी पर 400 मीटर लंबे पुल के 16 में से 5 पिलर डर है न जाने कब टूट जाएं। जहां नीचे जमीन पर मिट्टी बह चुकी है, किस हाल में पुल का बेस है, देखकर ही आपको डर लगेगा। डर लगता है, दलदल आता है, ऐसे ऐसे करता है। जब गाड़ी आ रहा है ना तो हम लोग ऐसे कांपने लगते हैं, दलदल आता है। 5 पाया है, 5 पाया का रट सिंगल खाली जनाता है, उसमें सीमेंट का कोई प्रभाव नहीं दिखता। दलदल आता है एकदम, पुल चलते तो दलदल करता है। हाजीपुर और सोनपुर को जोड़ने वाला ऐतिहासिक पुराना गंडक पुल भी बुरी हालत में है। लोहे के गर्डर में खराबी मिलने के बाद यहाँ भारी गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। ऐसे टूटे फूटे खतरा बनते पुलों का क्या केवल गिरने के लिए इंतजार किया जा रहा है? जनता के हक और हित के लिए खबरदार करते हुए आज तक ने सीधे सवाल बिहार के पथ निर्माण मंत्री से किया। शरीर का हेल्थ कार्ड बनता है ना आदमी का, कि हमने क्या जांच कराया, क्या बीमारी, उसको कैसे ठीक करना है। तो मैं भी एक निर्णय लिया हूं और ये CM साहब के पास बात को रखेंगे कि मेरा अभी योजना है कि सारे बिहार में जितने भी पुल हैं उसका हम हेल्थ कार्ड बनाएंगे, ताकि उसका जिस वक्त वो बना है वो किस पद्धति से बना है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, वो कब तक रह सकता है ठीक।
हेल्थ कार्ड बनवाएंगे, लेकिन मंत्री जी पहले तुरंत कदम उठाइए ताकि फिर कोई भागलपुर की तरह पुल गिर ना जाए, वरना आप तो केवल जांच करते रह जाएंगे। जान जनता की जाती है। आज तक ब्यूरो।